मिनी बजट आ जाएगा, नए टैक्सेस और ड्यूटीज का तोहफा लाएगा। स्मार्टफोन, इंपोर्टेड गाड़ियां, मलबूसात, सिगरेट और पुरतायुश सामान महंगे होंगे। डिब्बा बंद खुराक और केबल कनेक्शन पर नए टैक्स लगने का इम्कान। टोल टैक्स बढ़ाने और नॉन टैक्स पेयर के बैंक से रकम निकलवाने पर टैक्स दुगना करने की सिफारिश आ गई। वजीर आज़म इमरान खान ने काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया। पार्लियामेंट हाउस में दिन 2 बजे होने वाले इजलास में मिनी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वजीर खजाना असद उमर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग देंगे। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास भी आज ही होगा। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की एक और पेशी। कराची बैंकिंग कोर्ट ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 14 फरवरी तक तौसी कर दी। अनवर मजीद और अब्दुल गनी की जमानत की दरखास्त 6 फरवरी को सुनी जाएगी। तफ्तीशी ऑफिसर है न FIA रिकॉर्ड, केस कैसे चलाएं? अदालत का इजहार बरहमी। पंजाब और सिंध की सूरत हाल बलोचिस्तान से भी बुरी है। मुराद अली शाह और शहबाज शरीफ ने फंड्स के साथ खिलवाड़ किया। वजीर तलात फवाद चौधरी की सूबों की साबिक क़यादत पर शदीद तनकीद। ट्वीट में कहा कि बलोचिस्तान की गुज़श्ता 10 साल बदनिज़ामी की आला तरीन मिसाल है। पेंशन के बकाया जात 28.5 अरब तक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला सिंध की नाअहली के लिए दायर दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुराद अली शाह की नाअहली की दरखास्त रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद कर दी थी। दरखास्त गुजार ने रिटर्निंग ऑफिसर के हुक्म को कानूनी फॉर्म पर चैलेंज नहीं किया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास। मुराद अली शाह कराची में जराइम की वारदातों में इजाफे पर बरहम। बोले स्ट्रीट क्राइम और टारगेट किलिंग के वाक़यात पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं हो रहा। पुलिस से मतलूबा नताइज दरकार हैं। इजलास में पुलिस अफसरान की मुख्तलिफ वाक़यात पर ब्रीफिंग। मुर्तज़ा वहाब का कहना है वफाक से दरख्वास्त है सिंध के अवाम का एहसास करें। खदीजा सिद्दीकी हमला केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। खदीजा मुलजिम को जानती थी, वो क्लास फेलो भी थे। इसके बावजूद मुलजिम को 5 दिन के बाद नामजद क्यों किया गया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। हमले के वक्त खदीजा सिद्दीकी हवास में नहीं थी। वकील का जवाब। मुतासिरा लड़की ने मुलजिम की जमानत के खिलाफ अदालत उस्मा से रुजू कर रखा है। डॉलर गर्ल मॉडल अयान अली के सितारे गर्दिश में आ गए। रावलपिंडी की कस्टम अदालत ने करेंसी स्मगलिंग केस खत्म करने, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी वापस लेने और हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुलजिमा को पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालतों को ताले लगना हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। जहां बार को ताकतवर होना चाहिए वहां मखसूस लॉबी ताकतवर है। इस्लामाबाद कचहरी में 1 माह से जारी हड़ताल पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह बोल पड़े। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून और इंसाफ, चेयरमैन CDA, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद भी जाती हैसियत में 4 फरवरी को अदालत तलब। साहिवाल वाकया, पंजाब हुकूमत का JIT की इब्तदाई रिपोर्ट मंजर आम पर न लाने का फैसला। वजीर कानून राजा बशारत का कहना है मुकम्मल रिपोर्ट ही मंजर आम पर लाई जाएगी। उधर वजीर आला पंजाब उस्मान खान बुजदार कहते हैं वाकये पर 72 घंटों में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ की फराहमी का वादा पूरा कर दिया।
2 रोज बादलों का राज रहा। आज सूरज आंख मचोली करने लगा। महकमे मौसमियात ने लाहौर समेत बेशतर शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। एबटाबाद गलियात में बर्फबारी से राबता सड़कें आज भी बंद। स्वात, चित्राल, कलाम, अपरदीर और हजारा डिवीजन में मजीद बर्फबारी का इम्कान। मौसम की खराबी के बायस अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार। अमेरिका के बाद यूरोप के बेशतर ममालिक भी शदीद बर्फबारी की लपेट में आ गए। बेल्जियम में सर्दी की पहली बर्फबारी से हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। शदीद सर्दी की लहर से कनाडा की नियाग्रा फॉल्स भी मुंजमद होना शुरू। बुलेटिन में सबसे पहले बात आज पेश होने वाले मिनी बजट की। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज एक और मिनी बजट पेश करने जा रही है। इस नए बजट में आवाम का क्या आवाम के लिए नया होगा? सिर्फ टैक्सों की भरमार होगी या गरीब को भी कुछ मिल सकेगा? जी हाँ, जराये के मुताबिक हुकूमत ने 200 अरब के नए टैक्स लगाने का मंसूबा बना लिया है। टैक्स प्लास्टिक, धातुओं, IT और खुराक की सनतों पर लगाए जाएंगे। सेल्स टैक्स शराब 15 से 17.5% करने का भी इम्कान है। 1000 अशिया की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में रद्दोबदल का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मोबाइल फोन और लैपटॉप की इंपोर्ट पॉलिसी में भी तब्दीली का इम्कान है। मिनी बजट में पेट्रोल पंपों के लिए नई लोकेशन टैक्स पॉलिसी का ऐलान हो सकता है। FBR को टैक्स चोरों के खिलाफ नए इख्तियारात भी दिए जाएंगे। हुकूमत मिनी बजट की सूरत में अवाम पर महंगाई बम गिराने को तैयार। विफाकी काबीना इजलास में मिनी बजट की मंजूरी का इम्कान। नए बजट में मजीद क्या कुछ महंगा होगा? अवाम परेशान। सबसे पहले बात करें तो आवाम को मोबाइल कार्ड पर दस्तयाब 100/100 बैलेंस ऑफर खत्म होने जा रही है, क्योंकि मिनी बजट में टेलीकॉम सेक्टर पर टैक्स बढ़ने का इम्कान है। मिनी बजट की मंजूरी से खाने पीने की अशिया समेत जूते, जैकेट्स, ब्रीफकेस, टाइल्स, फनूस, खेलों का सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया महंगी हो जाएंगी। FBR जराये कहते हैं कि मिनी बजट में लग्जरी दरामदी अशिया की हौसला शिकनी की जाएगी, यानी इम्पोर्टेड बड़ी गाड़ियों पर नया टैक्स, पुरतायुश अशिया पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाई जाएगी, यानी एक और टैक्स। गैर टैक्स दहिंदगान को गाड़ियां खरीदने और बैंकों से रकम निकलवाने पर भी दुगना टैक्स अदा करना पड़ेगा। नया कंटेनर टैक्स लगने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल पर 2000 रुपए व्हीकल टैक्स और पेट्रोल पंप्स पर लोकेशन सेफ्टी टैक्स लगाने की तजवीज है। मिनी बजट में 50 इकसाम की डिब्बा बंद खुराक पर फेडरल एक्साइज टैक्स बढ़ाने का इम्कान है। केबल कनेक्शन पर नया टैक्स, कमर्शियल मीटर लगाने पर नया कनेक्शन चार्ज लगाने की तजवीज दी गई। हाईवे टोल प्लाजा फीस बढ़ाने की तजवीज। मिनरल वाटर पर एक्स फैक्ट्री फी बोतल स्पेशल एक्साइज ड्यूटी भी लगने का इम्कान है। चीन, अफगानिस्तान, भारत और ईरान से आने वाली बसों और ट्रकों पर एंट्री फीस बढ़ाने की भी तजावीज है। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद महंगाई की मारी अवाम को मिनी बजट की सूरत में मजीद महंगाई पैकेज का तोहफा मिलेगा। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत से उम्मीदें और शिकवे साथ साथ हैं। शहरी कहते हैं इन्हें इमरान खान से बड़ी उम्मीद है। हुकूमत को 6 माह में ज्यादा अरसा हो गया है, अब तो कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। मिनी बजट पर शहरियों की तवक्कुआत क्या है, क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। दिन ब दिन ये जो मिनी बजट लगा रही है, इससे हमारा जीना दोबारा हो रहा है और हमें कोई रिलीफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंशाल्लाह उम्मीद है, बहुत अच्छी तवक्कुआत है खान साहब से और हम उन्हें लाए ही इसलिए यहाँ पे कि वो खास कर गरीब आवाम के बारे में कुछ सोचें।
हमारे तो ये वो है कि जी आटा सस्ता हो, बिजली सस्ती हो, गैस सस्ता हो, हमें रोजगार मिले। तवक्कुआत यही है कि जो पहले महंगाई का दौर हमने देख लिया है थोड़ा सा, अब उम्मीद है कि जो महंगाई है वो कम होगी। पूरी उम्मीद है कि असद उमर साहब इंशाल्लाह जो ये नया बजट आ रहा है, तीसरा बजट, इसमें अवाम को रिलीफ देंगे। हमें इस दफ़ा लगता है मनी बजट में हमें गवर्नमेंट कुछ रिलीफ देगी। हम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि हमारे को इसमें सुकून दिया जाए और रिलीफ दिया जाए और महंगाई कम होगी। जितनी भी महंगाई हो चुकी थी वो इंशाल्लाह कम हो जाएगी और जितना भी हो सकेगा आवाम को रिलीफ मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है पहले की हुकूमत की तरह आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने के बजाय कोई आसानी करे, कोई सस्ताई करे, टैक्स में रियायत करे। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि ये हुक्मरान जो आए इंशाल्लाह ताला हमारे आवाम के लिए बेहतर करे। हमारी आवाम जो है वो लोकल प्रोड्यूस चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट करे, उसके बारे में फीडबैक दे, उसमें क्या खामियां हैं, ताकि जो लोकल प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकें। अगर गवर्नमेंट ने मेकअप पे भी टैक्स लगाना है तो वो ऐसे लगाएं कि हर कोई उसको परचेज कर सके।